हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास 12 के बायोलॉजी क्लास के लिए अपने कोचिंग सेंटर में आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। बच्चों, आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो क्वेश्चन पढ़ना है, देखिए बोर्ड पर सामने है, नोट करेंगे। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसके दौरान होने वाले परिवर्तनों को लिखें। दो टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा। एक तो दे सकता है शॉर्ट में कि मासिक चक्र क्या है, 2 अंक का क्वेश्चन, और एक लॉन्ग क्वेश्चन देता है जो ज्यादा ही देता है। मासिक चक्र क्या है, इसके दौरान होने वाले परिवर्तनों को लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ज्यादा देता है। शॉर्ट में देगा तो केवल मासिक चक्र क्या है इसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, इसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, आंसर भी हम दे रहे हैं, नोट कीजिएगा। इसको लिखने का ढंग है, सबसे पहले मासिक चक्र का हेडिंग बना दीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस शब्द से लगभग सब कोई परिचित होंगे। इसका जवाब भी बिल्कुल ही आसान है। प्रत्येक, हम इसका जवाब दे रहे हैं, प्रत्येक स्त्रियों में संपूर्ण जनन काल के दौरान, प्रत्येक स्त्रियों में जनन काल के दौरान उसके आंतरिक जननांगों से, या लिख देते हैं, प्रत्येक स्त्रियों में संपूर्ण जनन काल के दौरान आंतरिक जननांगों, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को ही मासिक, या एक और शब्द हिंदी का है आर्तो चक्र कहा जाता है। तो बच्चों, प्रत्येक स्त्री में उसके संपूर्ण जनन काल के दौरान, नोट किया जाए इसको, प्रत्येक स्त्री में उसके संपूर्ण जनन काल के दौरान आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है। वैसे चक्रीय परिवर्तन को मासिक चक्र या आर्तो चक्र कहा जाता है। अब इसमें और जोड़ेंगे अभी हम, यह चक्र 12 से 15 वर्ष की स्त्री में प्रारंभ होती है। 12 से 15 वर्ष की स्त्री में प्रारंभ होती है और 45 से 50 वर्ष की स्त्री में समाप्त होती है। यही याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में एक काम देगा, 12 से 15 वर्ष की स्त्री में प्रारंभ होती है, 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। साधारणतः यह चक्र 28-29 दिनों का होता है। या कंफ्यूज नहीं करना है, 28-29 ऑब्लिक हम कर देते हैं,
28-29 दिनों तक होता है। अगले 28-29 दिनों पर इस चक्र की पुनरावृत्ति होते रहती है। इस चक्र के दौरान रुधिर, ध्यान से देखेंगे, इस चक्र के दौरान रुधिर, म्यूकस एवं गर्भाशय के भीतरी दीवार एंडोमेट्रियम से टूटी हुई कोशिकाएं, क्या बतला रहे हैं? इस चक्र के दौरान रुधिर, म्यूकस एवं गर्भाशय की भीतरी दीवार एंडोमेट्रियम से टूटी हुई कोशिकाएं मासिक स्राव के रूप में बाहर निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि क्वेश्चन आया मासिक चक्र क्या है तो इतना हम दे देंगे। फिर से सुनिए, मासिक चक्र प्रत्येक स्त्रियों में संपूर्ण जनन काल के दौरान आंतरिक जननांग में होने वाला एक चक्रीय परिवर्तन होता है। यह 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है और 45 से 50 वर्ष की आयु की स्त्रियों में समाप्त हो जाती है। इसके एक चक्र में 28-29 दिन लगता है। 28-29 दिनों के बाद इसका पुनरावृत्ति होते रहता है। इस चक्र के दौरान रुधिर, म्यूकस और गर्भाशय की भीतरी दीवार एंडोमेट्रियम से टूटी हुई कोशिकाएं मासिक स्राव के रूप में बाहर आ जाती है। तो इतना हम मासिक चक्र का जवाब देंगे। अब सेकेंड स्टेप में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। इसका सेकेंड स्टेप है, इसके दौरान होने वाले परिवर्तनों को लिखें। तो बच्चों, मासिक चक्र के दौरान 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे, सेकेंड स्टेप का जवाब में हम लिखेंगे मासिक चक्र के दौरान स्त्री के जननांगों में 3 चेंजिंग आता है, 3 परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट नंबर में नोट कीजिएगा, 3 फेज इसका आता है, 3 स्टेज आता है। पहला स्टेज है मेंस्ट्रुअल फेज, नोट करेंगे। मासिक चक्र के दौरान स्त्री के आंतरिक जननांगों में 3 परिवर्तन होता है, 3 स्टेज आता है, 3 फेज आता है, जिसमें फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। यह स्टेज 3 से 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 3 से 5 दिनों का। इस स्टेज में जो आप पहले डिफिनेशन में पढ़े हैं वही चीज दे देना है। रुधिर, म्यूकस तथा एंडोमेट्रियम से टूटी हुई कोशिकाएं शरीर से बाहर आती हैं। फिर से सुने, मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिनों का होता है। इस फेज में, इस अवस्था में रुधिर, म्यूकस तथा एंडोमेट्रियम से टूटी हुई कोशिकाएं स्त्री जननांग से बाहर आता है। पॉइंट नंबर 2, इसको कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज या फॉलिक्यूलर अवस्था,
देखो बच्चों, इसका टाइम होता है 6 to 15 डेज। छठे से 15वां दिन जो मासिक चक्र का अवस्था होता है उसे फॉलिकुलर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हुआ? इस अवस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, शॉर्ट में इसको कहते हैं FSH। इसके निकलने से मासिक चक्र के 14वें दिन, इसके बीच आ रहा है, 6 to 15 डेज के बीच आ रहा है। 14वें दिन एक अंडाणु की निर्मुक्ति होती है, एक अंडाणु निकलता है। अंडाणु के निकलने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाएगा, अंडोत्सर्ग या इसको ओवुलेशन कहते हैं। फिर से सुने, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन निकलता है, इसके प्रभाव से 14वें दिन अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। आपको पता है कि अंडाणु निकलने के बाद क्या हुआ? फैलोपियन नलिका के दोनों साइड में हम पढ़ाए थे फिम्बरी होता है, ऐसा संरचना दिए थे, उंगली नामक नुमा संरचना, एक फैलोपियन नलिका है, एक फिम्बरी होता है। फिम्बरी द्वारा अंडाणु को पकड़कर फैलोपियन नलिका के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जहां अंडोत्सर्ग के बाद माने ओवुलेशन के बाद फॉलिक्यूल पीले रंग का हो जाता है। तो फिर से सुनिए, अंडाणु को फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया, सपोज देखिए यहाँ आ गया। अब अंडोत्सर्ग के बाद जो पुटक होता है, फॉलिक्यूल होता है, पीला रंग का एक ग्रंथि बना लेता है, जिसका नाम बच्चों पढ़ाए थे कॉर्पस ल्यूटियम। उस ग्रंथि का नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। यह कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अंडोत्सर्ग के बाद, फिर से सुने, अंडोत्सर्ग के बाद फॉलिक्यूल पीले रंग का एक ग्रंथि बना लेता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को स्रावित करता है, इस हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। अब यदि अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से होता है, स्त्री जन्नांग के भीतर ही सारा फंक्शन हो रहा है, अंडाणु का निषेचन यदि शुक्राणु से होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, तुरंत ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है। इस हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय की अंतःभित्ति एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, भ्रूण को पोषण करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर से सुने, जैसे ही अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होता है, वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
को स्रावित करता है, जिसके प्रभाव से गर्भाशय की आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम विकसित मोटी हो जाती है और एंडोमेट्रियम भ्रूण को पोषित करने के लिए तैयार हो जाती है। थर्ड फेज है सेक्रेटरी फेज या इसको ल्यूटियल फेज भी कहा जाता है। सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज 16 to 28-29 डेज का होता है। अंतिम फेज है मासिक चक्र का। इस अवस्था में हम लिखेंगे कि यदि अंडाणु शुक्राणु के साथ निषेचित नहीं कर पाता है, अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से नहीं हो पाता है, तो अंडाणु का विघटन प्रारंभ हो जाता है। अंडाणु डिजॉल्व होना शुरू कर देता है और मासिक चक्र के 28वें 29वें दिन फिर से रुधिर, म्यूकस और एंडोमेट्रियम से टूटी हुई कोशिकाएं मासिक स्राव के रूप में बाहर आ जाती है। तो बच्चों, इसका 3 अवस्था आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज और सेक्रेटरी फेज। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।